अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम जुर्म की एक ऐसी दास्तान आपको सुनाएंगे जिसमें किसी के साथ कोई जुर्म हो, पुलिस की जानिब से जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उसके बाद एक और बड़ा जुर्म होता है, वो होता है कत्ल, डबल मर्डर। किस तरह से दो लोगों को बेईमाना कत्ल का निशाना बनाया जाता है। जिस जुर्म की हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, उस ख़ानदान पर जुल्म के कैसे कैसे पहाड़ टूटते हैं। सबसे बड़ा जुल्म का पहाड़ तब टूटता है जब 15 से 16 साल बच्चे को और उसकी मां को बेदर्दी के साथ बीच चौराहे में कत्ल कर दिया जाता है। ये वारदात कैसे होती है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। पिछले दिनों थाना जनूबी सोनी की हदूद में एक वाक़या पेश आता है जिसमें मां और 16 से 15 साल बेटे को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। ये खबर तमाम मीडिया चैनल्स पर नशर होती है, लेकिन इसकी असल वजह क्या थी, कत्ल किया क्यों जाता है, ये किसी को मालूम नहीं होता। पता ये चलता है जब हम इस घर में आते हैं, लवाहिकीन से बात करते हैं, तो पता चलता है कि माँ और बेटा जिन्हें कत्ल किया गया है, मुबैना तौर पर अपने शोहर और बच्चा अपने बाप के कत्ल में जेल में भी रह चुका है। ज़ालिमों ने माँ और बेटे को कत्ल भी किया, उससे पहले कानून में रहते हुए उसके ख़िलाफ़ उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन कहानी में कई मोड़ आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आती है। दूध पीती बच्ची जो है उसी मकतूला माँ के साथ जेल में भी रहती है। वो बेटा जिसकी उम्र अब 16 बरस थी, उस वक़्त 12 बरस का था, उसको पुलिस मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाती है। ये कत्ल हुआ कैसे और कत्ल के पीछे मुहर्रकात क्या थे, इस मुकदमे के मुद्दई और मकतूला के भाई और मकतूल भांजा जो था इनका, उसके मामू, वो हमारे साथ हैं, दोनों मामू हैं। इनसे जानते हैं कि ये शुरुआत होती कैसे है। भाई आप पहले तो बताइएगा अपना नाम और ये बताएं कि आपकी बहन को और आपके भांजे को कत्ल करने वाले कौन थे, क्यों कत्ल किया जाता है, और क्या नई बात आप बता रहे हैं जो हमने पहले नहीं सुनी कि आपकी वही बहन और भांजा आपका जेल में भी रह चुके हैं अपने शोहर के और बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। ठीक है। तो जहाँ तक बात ये है कि कत्ल किया इन्होंने अपने शोहर को और अपने बाप को, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि पंजाबी की मिसाल है, इस चीज़ को आप भी समझते होंगे। 302 जिंदे ते पै चुल्लियां ते घाह हो जाती, बंदे नहीं बाहर आते। ठीक है। और यही मिसाल पंजाबी में एक और है, दरख्त लिख दी, दरख्त सुक जाता, बंदे ता भी नहीं बाहर आते। तो हम सब बहन भाई 3 से 4 माह के अंदर बाहर आ गए थे। नहीं, कैसे आपके बिनोई कैसे कत्ल होते हैं या कत्ल नहीं होते हैं, कैसे उनकी मौत कैसे होती है? वो नशा करते थे और नींद की गोलियां भी खाते थे, ओवरडोज नशे की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। जब वो फोत होते हैं तो उसका नाम क्या है, मेरा भाई वहाँ पे रक्शे का रेंट देने गया था। मेरे बहनोई ने मेरे भाई को रक्षा लेके दिया था कि यार तू आस्ता आस्ता मुझे पैसे देता रहे, क्योंकि भाई काम नहीं कर रहा था कोई। उसने कहा था मैं रक्षा चलाना, हमारे इतने अखराजात नहीं थे। हमने कहा हम नहीं लेके दे सकते। उसने बाजी से बात की, फिर बाजी ने बहनोई से की, बहनोई ने उसे रक्षा लेके दिया। तब चल रहा था लॉकडाउन, कोरोना का। ठीक है। कोरोना चल रहा था। ठीक है। कोरोना में आपको पता है पुलिस वाले बगैर मास्क वाले को पर्चा कर रहे, जो भी मामला थे। उसने मास्क लिया था, ऊपर से सर्दी थी, उसने मफलर लिया हुआ था। ठीक है। और सामने घर में कैमरा लगा हुआ था। ठीक है। तो भाई पैसे दे के बाहर निकला जैसे, तो उसे आप ही ने बताया तेरे भाई को कुछ हो गया, समझ नहीं आ रही, ठंडे पे ने। वैसे मेरा भाई और मेरा भांजा घर से बाहर निकले हैं, पैसे वैसे उनके हाथ में है, वैसे वो बाहर निकले हैं। गार्ड को लेने गए हैं, गार्ड मौके वारदात पे आया है, डॉक्टर आया है, जो वहाँ का मौजूदा डॉक्टर था वो आया है। उसने बोला ये 3-4 घंटे पहले फोत हो चुके हैं। ठीक है। जो फोत हो चुके हैं, कफन दफन हो गया, हर चीज़ हो गई, तदफीन हो गई, चलिए इसमें का ख़त्म हो गया। तो इन्हें 40 दिन बाद पता चला कि हमारा पता चला
जो जिन्होंने बोला कि हमारे बेटे को कत्ल किया है, ठीक है, उसके बाप को, आपके बेनोई के भाई को और बाप को, ठीक है, 40 दिनों बाद पता चला कि ये कत्ल हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है? 40 दिनों के बाद कब्र कुशाई, एसपी कैंट से परमिशन लेके कब्र कुशाई हुई। ठीक है, कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम हुआ, तब भी हमें आज़ाद हम भेज रहे हैं, क्योंकि जब से कह रहे हैं कि कत्ल किया है, 40 दिनों बाद इन्हें याद है कि कत्ल भी हुआ है। इन्हें तब याद आया कि कत्ल हुआ है। कब्र कुशाई होती है, कब्र कुशाई होती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता फिर है। उसमें क्या रिपोर्ट आती है? उस पर रिपोर्ट जो आती है, जो जहाँ तक हमें हमारे वकील ने और मौजूदा थानेदार हैं जो जिनसे बात होती है, वो कहते हैं ओवरडोज नशे की वजह से हुआ है। ठीक है, बाकायदा हमारी सुलह हो रही थी। आज जैसे आज समझ ले कत्ल हुए हैं हमारी। पहले वो बात बताएं कि जब पोस्टमार्टम होता है तो अच्छा, उसमें पोस्टमार्टम होता है, हर चीज़ मामलत होते हैं, तब हम अंदर होते हैं। इन्होंने हमें अंदर करवा दिया होता है। मेरे भाई फिर आपके खिलाफ FIR होती है? जी, किन लोगों पे FIR होती है हम सब भाइयों के खिलाफ। और कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों को नामजद किया जाता है और इनमें से 3 को किया था। छोटा वो है, इधर आओ। अच्छा, छोटा वो है, ठीक है, वो बड़ा भाई है लेकिन है छोटा। ठीक है, ठीक है। ये इसको भी नामजद किया जाता है? नहीं, ये मेरा बड़ा भाई है। इसके ऊपर उन्होंने इस हालत की वजह से खुदा खोफी खा ली। इस पे खुदा खोफी खा ली, इस पे नहीं करवाई। इसकी जगह मेरे भांजे पे करवा दी। ठीक है, जो मकतूल का आपका जो भांजा था उस पे बेटे पे भी करवा दी, बाप पे, और उसकी बीवी पे भी करवा दी? उसकी बीवी पे भी करवा दी। और किस पे करवाई? और मेरी दूसरी बहन पे की है, हम भाइयों पे की है तीनों। अच्छा, उसकी बीवी पे भी करवा दी और आप भांजे पे भी करवा दी, हम 3 भाइयों पे भी करवा दी। और आपकी एक दूसरी जो बहन है उस पे भी करवा दी। सारे खानदान के ऊपर 302 की FIR हो जाती है। नामजद नामालूमी नामजद जी। फिर आप पकड़े जाते हैं? जी। 3 बहन, एक बहन, उनका बेटा और एक भाई जो वहाँ पे मौजूद थे तब जब वो फोत हुए। ठीक है, जहाँ पे मौजूद थे। भाई बहन भी वहाँ पे मौजूद थी? बहन का तो घर था ना। नहीं, दूसरी बहन तो यहाँ पे, हम यहाँ पे अपने घर में थे। ठीक है। भाई वहाँ पे किराया देना गया था, वो भी वहाँ पे अवेलेबल था। भांजा भी वहाँ पे था, वो अपने बाप के पास ही उसने रहना था, उसकी बीवी ने भी उसके पास रहना था। बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने वो वीडियो दिखा के इन पे FIR कटवा के इन तीनों को बंद करवा दिया। जब इन तीनों को बंद करवाया, रात का टाइम था, रात 11 साढ़े 11 बजे 10:30 के करीब इन्हें बंद करवा दिया था। पुलिस आई, रेड पड़ी, इन्हें ले गई उठा के। ठीक है। अगर इन्होंने कत्ल किया होता, ठीक है, जैसे कि कत्ल करने वाला बंदा कत्ल करके क्या वहाँ पे रहता है? नहीं रहता, बिल्कुल कभी रह नहीं सकता। वो भी 40 दिन वहाँ पे रहेगा। कैसे रह सकता है? कत्ल करने वाले तो भाग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में डर होता है हमने कत्ल किया है, हमने भागना है यहाँ से, कुछ ना कुछ करके हमने निकलना है। वैसे आपकी बहन की और बेनोई की अज़वाजी ज़िंदगी सही गुजर रही थी? कोई उनके आपस में नहीं, फैमिली मैटर में सब कोई मार घटाई हर चीज़ होती है। बहनोई जैसे कि नशा करते थे, जैसे कि नशा करते थे, मार घटाई भी होती थी, हर मामला होते थे। ठीक है, लेकिन वो खुश थे। वो हमें बोलती थी, हमारी बहन हमें बोलती, हमने कहा तेरा मरण जीन इत्थे है, तू इज्जतदार फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गई है, तो अपनी धौन लवा दी, मर जमी, तेरा कफन दफन अत्थे होना चाहिए, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। ठीक है। हमने उसे ये समझाया, फिर भी वो बोलती नहीं, मारता है, ये करता है, वो करता है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, खावंद है तुम्हारा। ठीक है। अच्छा जी, बात आ गई वहाँ पे, फिर घूम के पीछे आ गई। 40 दिन तक वहाँ पे रहे हैं, उनका बेटा, मेरी बहन, और उसके बाद गमगीन सूरत होने की वजह से मेरा भाई भी उनको दिलासा देने की वजह से वहीं पे उनके पास रुका रहा। ठीक है। क्योंकि बच्चा छोटा था, बच्चियाँ छोटी थी, केली बहन थी। उसे हमने कहा आप इनके पास रहो, इन्हें संभालो, देखो जो भी मामला है। अब सारे खानदान के ऊपर FIR हो जाती है, ये कोई जंगल का कानून है? किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी को कुछ नहीं नजर आ रहा। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास पैसा है, उनके लिए सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ है। हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पीछे ही पुलिस धूम हलाती हुई घूमेगी। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी अभी तक FIR नहीं कटी, हमारे 2 कत्ल हो गए हैं, हमारे पीछे कोई नहीं आया। जैसे कि इन्होंने हमारे 2 कत्ल किए हैं, अगर इन्होंने नहीं किए तो इनके घर क्यों हैं, खाली क्यों है, फरार क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कत्ल किए हैं, ये फरार है, इसे कहते हैं कत्ल हुआ। वो कत्ल नहीं था जो इन्होंने जो हमारे ऊपर डाला है, वो नाहक कत्ल था। वो जो नाहक के बाद जो इन्होंने हम पे डाली है। ठीक है।
क्योंकि हम फरार आपको नहीं हुए थे। पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जी, पुलिस ने उन तीनों को पहले गिरफ्तार किया है, फिर धोखे से इन्होंने हमें बुलाया कि आपके बच्चे हैं इधर, आके उन्हें संभालो, अपना घर बार संभालो, आन के हर चीज़ यहाँ किसने पे। बुलाया? इनके बड़े बेटे साजन ने कॉल की थी मुझे। ठीक है, आप फिर वहाँ पे गए? हम वहाँ पे गए, एक रात वहाँ पे रहे, ठीक है। बच्चों को संभाला, हर चीज़ जहाँ पे जैसे पड़ी वैसे ही पड़ी रही, ठीक है। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। ठीक है। हम एक रात वहाँ पे सोए, खाना खिलाया बच्चों को, हर चीज़ जो भी मामला होते हैं, संभालना, प्यार करना, हर चीज़ की। तो अगले दिन शाम को इन्होंने फिर 20-25 डाले बुलवा लिए। पैसे वाले थे, बुलवा सकते हैं। 20-25 डाले पुलिस के CIA, पता नहीं किस किस को इन्होंने बुलाया। पूरी गली में शुरू से लेके सोसाइटी के एंड तक, घर तक डाले ही डाले थे। अच्छा, आपको फिर गिरफ्तार कर लिया? धोखे से बुला के गिरफ्तार करवाया। हमें पहले क्या, ये आपकी बच्चियाँ ने आके संभाल लो, रात को 12 बजे कॉल किया, 1 बजे हम गए हैं, बच्चियों को देखा है, खाना वगैरह खिलाया, हर मामला देखे। लेकिन उसी दौरान ये लोग क्या कर रहे हैं, दराज तोड़ रहे हैं, पैसे निकाले हैं, बाजी का जेवर निकाला है, हर चीज़ निकाली है, पिस्टल निकाला है, हर चीज़ निकाल के, प्रॉपर्टी के कागजात, हर चीज़ A to Z कुछ भी नहीं छोड़ा। बिनोई की कितनी प्रॉपर्टी थी? बिनोई का एक घर है 3 मरले का, एक 2.5 मरले की दुकान है। ठीक है, वो कितनी मालियत होगी उसकी? उसकी होगी 2.5-3 करोड़ होगी। 2.5-3 करोड़? जी, इतनी होगी। वो हासिल करना चाहते थे? वो हासिल करना चाह रहे थे। अच्छा। नहीं, ये हासिल करने की बात तो बाद में है ना। ठीक है। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। हमारे अफसरान जो बैठे हैं, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उन्हें भी तो कुछ पता चले। अफसरान तो कहते हैं हम सब कुछ ठीक करते हैं। नहीं करते। किसने क्या करते हैं? आपको लगता है करते हैं? आप बताएं, आपके साथ? नहीं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। पहले 3 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से, अदालत की तरफ से, हर तरफ से नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अच्छा, बंद कर देते हैं, जब पकड़ के जाते हैं, अपनी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं। तेरे मैं 302 या कौन सी चीज़ें लेने? जो हमारी चीज़ें, मोबाइल वगैरह, बाइक वगैरह लेने जाते हैं। वो अभी भी नहीं मिली आपको? नहीं मिली, स्पूरदारी करवाने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं दफ़ा या तेरे 302 का कतल पा देंगे, फिर तेन बंद कर देंगे। वो ऐसे कहते हैं आगे से। कौन कहता है? हमारा जो तफ्तीशी था, क्या नाम? शकील SI, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर? जी। कौन सा थाना था? मनावे थाने का। अच्छा, मनावा थाना में? जी, वो मनावे FIR थाने में करवाते? FIR हुई है। ठीक है। वो ऐसे फिर- बोलते हैं। फिर उसके बाद जेल में आपकी बहन भी चली जाती मेरी है? बहन भी गई। दोनों बहनें चली जाती हैं? नहीं, एक बहन गई है। एक बहन गई है। दूसरी बहन थाने से 2 माह बाद छोड़ दी। थाने में 2 माह रखते जी, हैं? 2 माह बिना लेडीज अफसर के। मनावा थाने में? मनावा उस थाने वक्त में। और मेरी दोनों आपी को मारा भी, तो शद्दत भी किया। लेडीज ने नहीं, शकील SI ने, शकील ने मारा है। अच्छा, खातून? बाल पकड़ के घुमाया है, पूरे थाने में मारा है। हमारे हाथ बंधे वो हुए ऐसा थे। क्यों कर रहा था? वो कह रहा था कत्ल कबूल करो, कत्ल किया तुम लोगों ने। कहता था कबूल करो, तुम लोगों ने कत्ल किया। उसने बड़ी मालियत में पैसे हासिल किए मेरे थे। सामने वो इतने पैसे उन्होंने लगाए मुझे। वो कहता है तुम लोगों ने कत्ल किया है, कबूल करो। वो पैसे कहाँ पे हैं? जो कि मैंने आपको बोला 15 से 20 लाख रुपए जो घर में अवेलेबल था, वो हमारे सामने वो उन्होंने तलाशी शुरू कर दी थी। वो वीडियो रिकॉर्ड है, हर चीज़ मौजूद है। ठीक है। फिर आप जेल से कैसे बाहर आते हैं? जेल से अच्छा, इंसाफ तो मिला जी, होगा आपको? इंसाफ कैसे मिला? नहीं मिला इंसाफ। मैं आपको फिर हर कैसे चीज़ आप बताऊंगा, मैं बताता हूँ, बताएं। उसी साइड पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये सबको, इन सबको नामजद कर दिया, मुझे भी नामजद कर दिया। उनमें से फिर उन्होंने बोला कि एक बंदे को छोड़ दो। हमारे जो जिन्होंने कत्ल डाला, उन्होंने ही बोला एक बंदे को मुद्दई छोड़ दो। नहीं बोला हाँ कि जी, एक बंदे को छोड़ एक दे? वो बंदे- कौन था? वो उनका बड़ा बेटा ही। नहीं, किसको छोड़ने? मुझे के? छोड़ा था। अच्छा, आपको मुझे डिस्चार्ज कर दिया इन्होंने कत्ल एक केस से ना। ठीक है। डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है। पता नहीं इंसानियत थी। वो बड़ा बेटा फिर भी काफ़ी हद तक मेरे नज़रिए से ना काफ़ी हद तक बेहतर है जो साजिद है, मेरे नज़रिए से। लेकिन मेरे घर वाले के नज़रिए से नहीं, ठीक है। क्योंकि उनके साथ तो जो हुआ मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है। लेकिन मुझे छोड़ दिया, शायद मुझे इस वजह से लग रहा है कि वो कुछ बेहतर है। ठीक है। मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मुझे तरीकों पे नहीं जाना पड़ा, मुझे शायद इस वजह से लग रहा है कि कुछ बेहतर है। ठीक है। लेकिन वो जब इनसे बात करेंगे वो आपको बताएंगे कैसे है। ठीक है। अच्छा, मुझे डिस्चार्ज जब कर दिया है, मैंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, इन्हें चलान करके जेल में भेज दिया। ठीक है। मैंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, हर अफसरान के आगे गिर गिराया हूँ, कौन रोया कौन से हूँ। अफसर के पास गए? SP के पास गया हूँ, DIG फरत अब्बास, बाकायदा नाम बताऊंगा। फरत अब्बास, DSP? DIG फरत अब्बास, जेल रोड पे, अच्छा। उनके पास पेश हुआ है। SP कैंट सर्वर रोड, उनके पास पेश हुआ हूँ। ठीक है। हर जगह पे गया हूँ, जहाँ तक मेरा हक बनता था अपने बहन भाइयों को छुड़वाने के लिए गया हूँ। ठीक है। उनने बताया है, लेकिन वो क्या कहते थे, ऊंची आवाज़ नहीं बर्दाश्त करनी।
आराम से बोल, आराम से बोल, ऊंची आवाज़ नहीं बर्दाश्त करनी। वो ऐसे बोलते थे, अफसर ऐसे बोलते थे। और डीआईजी फरत अब्बास, वो किसी नेक माँ का बच्चा था। फरत अब्बास साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। किसी नेक माँ का बच्चा था, उसने हमारे साथ फुल कोऑपरेट किया है। ठीक है, उसने बोला बेटा आपके यहाँ ना हाकू है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है। उसने मेरे सर पे प्यार दिया है, मेरी बहन के सर पे प्यार दिया है। अच्छा, अच्छे लोग भी हैं फिर? अच्छे लोग हैं लेकिन सारे नहीं। सारे नहीं हैं। उन्होंने बकायदा लिख के बिठाने के बाद ना लिखा हुआ है, ठीक है। रिश्वत लेने कत्ल जो है वो बहन का और भांजे का होता है, लेकिन कत्ल होने की वजह क्या है? इसमें सबसे अहम बात यह है कि शायद अगर इनको इंसाफ मिलता तो इनकी बहन और इनका भांजा कत्ल ना होता। पुलिस की तरफ से हर जो मुल्जिम है, हर जो मुद्दई है, वो यही कहता है कि पुलिस की जानिब से ज़्यादती होती है। इस केस में एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता है कि माँ और बेटे को जो कत्ल किया जाता है उसी को पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाती और मुलजमान सरे बाज़ार में, चौराहे में उनको कत्ल कर देते हैं। मज़ीद क्या भाई कहते हैं, किस तरह से फिर ये इंसाफ दिला सके अपनी बहन को बाहर जेल से बाहर निकलवाने के लिए, अपने भांजे को निकलवाने के लिए और अपने भाई को निकलवाने के लिए, फिर क्या होता है भाई? अच्छा जी, उन्होंने बाकायदा ना अपने थाने के बाहर लिख के लगाया हुआ है, रिश्वत लेने वाला, देने वाला, दोनों मुजरिम है। अल्लाह, अगर यहाँ पे नहीं तो अल्लाह की अदालत में ये पकड़वार होंगे। अच्छा, आपकी मैं तस्हीह कर देता हूँ एक, और देखने वालों के लिए भी, ये डीएसपी फरत अब्बास शाह हैं जो अब प्रमोट होके एसपी हो चुके हैं। एक वो मजलूम आदमी जो कहता है कि मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ बहुत जुल्म हुआ, और पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, जिनमें एक नाम फरत अब्बास शाह का ये लेना चाह रहा है। वो डीएसपी हैं और उस वक्त ये एफआईआर तब्दीली तफ्तीश के बाद इसकी तफ्तीश जो है नवा कोर्ट के डीएसपी फरत अब्बास शाह साहब के पास जाती है और ये उनका जिक्र कर रहा है। ये डीएसपी थे, डीआईजी नहीं थे। डीएसपी साहब। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने लिख के लगाया हुआ था? जी, उन्होंने लिख के लगाया। फिर वहाँ तो आपको इंसाफ मिला? उन्होंने जो बोला था ना वो वैसे ही हुआ। ठीक है। उन्होंने कहा था बेटा आपके साथ गलत हुआ है, आप लोग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पंचतन पाक के सदके आप लोग सब बाहर आ जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। वैसे ही हुआ, उनकी दुआएं, पंचतन पाक का सदका, और इंसाफ दिया। जो लोगों ने आपको इंसाफ नहीं दिया उनमें कौन कौन से लोग थे? उनमें बेशुमार लोग हैं, बेशुमार हैं। सबसे पहले हमारे जिन्होंने हम पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, जिन्होंने तरस नहीं खाया, बिन माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, हमारे वालिदैन नहीं हैं। चले उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन जो इंसाफ करने वाले हैं, इंसाफ देने वाले हैं, जो इंसाफ देने वाले हैं वो अंधे हैं, उन्हें नहीं पता। हर चीज़ को मद्देनज़र रख के देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ उनके सामने है, उन्हें नज़र आ रहा है। जो क्राइम सीन करता है उन्हें देख के पता चलता है इन्होंने कुछ किया भी है कि नहीं। ऐसा ही उनका इतना तजर्बा होता ऐसा है, ही। उन्हें हर चीज़ का पता होता है। ठीक है, वो बच्चे तो नहीं हैं, उतनी मेरी उम्र नहीं है जितना उनका तजर्बा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप सब लोग बाहर आ जाते हैं, पुलिस की नाइंसाफ़ी होती है, पुलिस की तरफ से हमारे साथ हमारा खुदा था, अल्लाह था हमारा, तो यकीनन अल्लाह ने मदद की है। बिल्कुल, अल्लाह की अदालत में कौन, अल्लाह की अदालत में इंसाफ ही होगा, इंसाफ ही होगा, बिल्कुल ऐसी है। फिर आप बाहर आ जाते हैं, बहन भी आ जाती है, भांजा भी आ जाता है, बाकी फैमिली के लोग आ जाते हैं। फिर बहन को क्यों कत्ल किया? फिर उसके बाद बहुत लंबी स्टोरी सारी बताऊंगा आपको। बताएं। अच्छा, ये उसके बाद जब बहन बाहर आ जाती है, फिर हम अदालत में केस करते हैं बच्चियों का। ठीक है। क्योंकि हमें बंद करवा के बच्चियाँ, तो वो उनका बहाना था, हमें धोखे से बुला के बंद करवाने का बहाना था कि बच्चियाँ संभाल लो आके। ठीक है। जब हमें बंद करवाया, बच्चियों को ये ले गए। अच्छा, बच्चियाँ उनके पास थी? जी, बच्चियाँ वो ले गए। फिर आप केस करते हैं? जी, केस हो गया कोर्ट के जरिए या? कोर्ट के जरिए हमने बच्चियाँ ली। ठीक है। बच्चियों की सुपुर्ददारी की। ठीक है। बच्चियाँ ली, एक बच्ची मिली, बहुत तंग हो गई, बहुत तंग हो गई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अभी तक वकील करवाया, वकील को भी पैसे, वकील करवाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। एक वकील है हमारा, खुदा खौफी करके उसने भी हम पे तरस खाया, वो अभी भी हमारे साथ चल रहा है। अल्लाह पाक उसे भी ज़िंदगी दे, जो हमारे साथ आखिरी सांस तक चल रहा है। उसने कहा मैं चलूँगा, उसने कहा बन पड़े दे देना, कुछ ना बने अल्लाह हाफिज़। अभी तक हमारे साथ चल रहा है।
ठीक है, आबिद साहब आपको भी सलाम है, हमारा वकील है ये, ठीक है। बहुत अच्छा चलें जी, इंसान। आबिद साहब को अल्लाह खुश रखे। आमीन। फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा बच्चियाँ लेने के बच्चियाँ ले ली, बच्चियाँ नहीं, आ गई? अभी नहीं मिली बच्ची। अच्छा। अभी बहुत तरीके पड़ी हैं, इन्होंने बहुत घुमाया है, बहुत रीटें डलवाई हैं, हम्म, बहुत रीटें डलवाई हैं, नहीं मिली। कभी उधर है, कभी उधर है, कभी उधर है, कभी आखिरकार एक बच्ची मिल गई, ठीक है। बड़ी वाली? नूर ठीक है। नूर मिल गई। नहीं मेरे ख्याल जैनब मिली थी, दोनों में से एक मिल गई। दरमियान वाली जी, बच्ची? एक 3 मिली। बेटियां ना? एक तो जेल में थी ना। ठीक है। छोटी माँ माँ के के साथ, साथ जी। दूध पीती बच्ची? दूध पीती माँ बच्ची की माँ के साथ जेल में थी? जी। ठीक है, ये तो उसे भी छीन रहे थे, ठीक है। ये उससे भी छीन रहे थे। तो एक बच्ची मिल गई दोनों में से, फिर दूसरी का शुरू कर दिया हमने, ठीक है, दूसरी भी मिल गई। उसके बाद जी बच्चियों का हक के लिए हमने आवाज़ उठाई, उनकी दुकान किराए पे चढ़ी हुई है, ठीक है। वो हक के लिए आवाज़ उठाई। माँ क्या कर सकती है, जितना हमसे बन पड़े हम तो अपना करते हैं, हमारे घर का जाहिर। चूल्हा, हम अपना काम करते हैं, चूल्हा जलता है। ठीक है। उसने हक के लिए आवाज़ उठाई, लो जी किराया आना शुरू हो गया। नहीं किराया नहीं आना शुरू हुआ, फिर आप ही खुद बाकायदा दुकान पे गई, वहाँ पे इन्होंने आप ही पे जानलेवा हमला किया। अच्छा, मुलजमों ने? मुजरों में। पहले भी हमला हो चुका जी है? पहले भी हो चुका है। ठीक है। पिस्टल के साथ फायरिंग हुई, लेकिन तब लगी नहीं, पैरों में फायरिंग की थी, हमारे वकील के ऊपर भी और आप ही के ऊपर। तब FIR हुई थी? तब भी हुई है, तब तब कॉल भी की- FIR हुई थी? तब भी कॉल किया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ कौन सा थाना भी था? नहीं किया। तब मैं क्या मनावा वाले आए थे, क्योंकि मनावा का वकूआ है, मनावा वालों नहीं आना था। ठीक है। लोअर मेडिकल का FIR नहीं होती है? नहीं होती। हवाई फायरिंग या पैरों में मारी पैरों में जाती, फायर जी। होता है, डराया धमकाया जाता डराया है। धमकाया, बांध दिया, आप ही को बांध के ना अच्छा। साइड पे खड़ा कर दिया, इन्होंने? नहीं जान नहीं देना, मार देना है। तब मोहल्ले के लोग पड़े, चलो छोड़ो बच्चियाँ छोटी छोटी, अच्छा, मोहल्ले के लोगों ने भगा दिया। तब फिर उसका नाम क्या, तब भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, यार कोई नहीं छोड़ो, बड़ा सुलह करो, मारे लोग हो तुसी। पुलिस ने ये कह के हमें भगा दिया, वो वापिस चले गए। ठीक है। अच्छा फिर लगातार बाजी कॉल करती रही, कुछ बड़े बंदे पड़े, उन्होंने सारी बात कर, बड़े बंदों में कौन कौन वो शामिल? सोसाइटी के लोग, अच्छा, सोसाइटी वहाँ के अहदेदार जी। थे? ठीक है। जो जिनके साथ इनका लेन देन था, मियाँ अरशद साहब जो फोत हुए थे, जिनका कत्ल हमारे ऊपर इन्होंने मसल्लत किया था, ठीक है। जिनका कत्ल मसल्लत किया था, उनके दोस्त पड़े, यार छोटियाँ बच्ची हैं, आप उनका हक ना रखो, दुकान भी किराए पे चढ़ी हो, उन्हें पैसे भेजो। ठीक है। कितना किराया आता था? 20,000 रुपये कराया था, 20,000 में से ये लोग भेजते थे 9,000 रुपया, बाकी खुद बकाया रखते थे? खुद रखते थे। ठीक है। हालांकि साहब हैसियत हैं, हर चीज़ है दुनिया की उनके पास, अच्छा, दुनिया की हर चीज़ है। फिर भी बच्चों का हक, हक, यतीमों का हक खा मारना चाहते हैं? मारना चाह रहे थे। मारना कौन चाह रहा है? एक इनका चाचा अशरफ, चाचा ताया मुझे सही तरह इल्म नहीं है, क्योंकि मैं खुद मेंटल तौर पे बहुत ताया डिस्टर्ब, बच्चों को। वो और एक इनका जो वाजिद है, जिन्होंने ये कत्ल किए हैं 2 ठीक हमारे, है। अच्छा, कातलाना हमला भी हो गया, हर चीज़ जमीनों पे वो कब्जा दुकान भी पे हो गया, कब्जा स्टे भी हो लगा, गया, स्टे स्टे लगा, लगा हुआ है। स्टे लगा हुआ, अब उसके प्रॉपर्टी ऊपर किसके कब्जा पास है बच्चों की? प्रॉपर्टी अभी भी उनके अंडर में, मुलजमों के पास ही है। जी। वो काबिज है। वो फिर नाम- बहन जो है वो जनूबी छोड़ी कैसे जाती है, वहाँ पे कत्ल कैसे होता है? कौन सा केस था जिसकी तारीख पे उसने अच्छा, कहा? जबकि आपको बताया कि इन्होंने पहले भी ये हमला किया, पैरों पे फायरिंग वगैरह की, हम डर गए, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं रखा, अपने घर में नहीं अपने रखा, पास? क्योंकि मुजरिम का घर ये साथ ही है PF कॉलोनी में, ठीक है, जिन्होंने कत्ल किया PF कॉलोनी में रहते हैं, 5 मिनट का रास्ता है। ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं रखा, हमने वहाँ पे भट्टा चौक पे रखा कि कोई खतरा ना हो, दोबारा मजीद कोई ऐसा मसला ना हो। ठीक है, किराए पे घर लिया? किराए पे घर, ठीक है। वो 9,000 में से आप ही घर का किराया भी दे रही है, बच्चों का स्कूल की फीस भी जा रही है, हर चीज़ जो मामला आता है, जितना हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। ठीक है। महल्लेदार बाजी काम कर रही थी किसी का, अच्छा, वो घरों में काम करती थी? पार्लर का काम करती पार्लर थी का, जी, ठीक है। वो काम अपना कर रही है, सारा मामला देख रही थी, जैसे भी उनसे हो रहा था हमसे हो रहा था, हम कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अब ये कत्ल करते कैसे हैं? 3 साल बाद इन्हें याद आया कि हमने कत्ल भी करना। अच्छा, पहले धमकियाँ देते थे कि हम तीनों को मार देंगे, तीनों को मार देंगे, लेकिन आखिरकार इन्होंने ये काम कर दिया। अच्छा, मारने 3 को आए थे, 2 कैसे मर गए? तीसरा कौन था? तीसरा मेरा छोटा भाई। अच्छा, 2 कैसे मर गए? वो अभी भी बहन के साथ रहता है? जी अभी भी, क्योंकि उसका नाम क्या, हिफाजत के लिए आप ही के पास से रखा था,
ठीक है। वो बच कैसे गया? वो बच ऐसे गया, वो घर में मुंह धो रहा था, आप ही ने कहा मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ, तुम रेडी होके नाश्ता कर लो। ठीक है। वो मुंह हाथ धो रहा है, नाश्ता वगैरह करने लगा है, घर से बाहर निकले हैं, फायरिंग शुरू हो गई है। वो वैसे ही, उसका नाम क्या है, बाहर भाग गया। उसे देखा मेरी बहन और मेरे भांजे को मार रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो नहाता हूँ, मुझे भी मार दें। वो गली की नुक्कड़ पे खड़ा हो गया, वो सारा तमाशा देखता है, सब कुछ देख रहा है, रो रहा है। उसका हौसला नहीं पड़ा मोबाइल में मैं वीडियो बना लूँ प्रूफ के लिए, नहीं पड़ता हौसला। जब जवान बहन और जवान बेटा कत्ल हो रहा हो ना, नहीं हौसला पड़ता। ठीक है। वो रो रहा है। सुबह 6:30-7 का टाइम है, 7 बज के जो एग्जैक्ट टाइम है ना, वहाँ के लोग कह रहे हैं एक लड़का मिला है 7:14 पे फायरिंग शुरू हुई है। ठीक है। तो वहाँ पे सफाई वाला लड़का है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, ना उसे इन्वॉल्व करेंगे कि पुलिस उसके साथ भी नाहक कर सकती है। उससे वो गरीब बंदा है, हम नहीं चाहते हमारी तरह गरीब बंदा, गरीब ही गरीब का एहसास करता है, अमीर नहीं करता। ठीक है। हम उसका एहसास करें इसलिए हम उसे नहीं लाए। ठीक है। उसने बाकायदा सब कुछ देखा है। बहन जा कहाँ रही बच्चों थी? को स्कूल छोड़ने जा रहा है। ये दोनों बच्चों को, जी दोनों बच्चियों दोनों बच्चियों को जी, छोड़ने स्कूल छोड़ने जा और रही है। साथ बेटे को लेके जा रहे हैं। बेटा साथ जा रहा है ठीक है। कि पता है यार कोई मसला ना बन जाए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे और भी ऐसे लोग रहते हैं, वाहियात से लोग ठीक रहते है। हैं। ठीक है। क्योंकि मोहल्लेदारी माँ के साथ जा रहा है, बहनों के साथ हिफाजत के लिए माँ के साथ जा रहा है। ठीक है। तो अभी गली से बाहर नहीं निकले, वो गाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। वल्लाह आलम कब के छुपे हुए हैं? ठीक है। 5 बजे के छुपे हैं, 6 बजे के छुपे हैं, 7 बजे के छुपे हैं, वल्लाह आलम इस चीज़ का नहीं पता। ठीक। वो जैसे ही पास पहुंचते हैं उनके, तकरीबन 100 कदम की दूरी पे या 50 कदम की दूरी पे वो बाहर सामने आ जाते हैं। ठीक है। मेरा भांजा दोनों हाथ खोल के आपी के सामने, अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है कि माँ को कुछ ना माँ को कुछ ना, क्योंकि वो पिस्टल उन्होंने पकड़ी हुई है। उन्होंने समझे चलो कुछ नहीं कर, पैर पे मार देंगे, एक मार देंगे, 2 मार देंगे। माँ के सामने खड़ा हो गया। तो उन्होंने एक पैर मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, उसने हौसला नहीं छोड़ा। 5वां पैर मारा उसके सर पे, 6वां उसके सर पे, वो वहीं पे गिर गया। मैगजीन की ख़त्म हो गई। दूसरी मैगजीन चढ़ा के बेहिस लोगों ने मेरी बहन को भी कत्ल कर दिया। उसके सर पे और मुंह पे एक गोली मारी, एक मुंह पे एक सर पे। ठीक है। ऐसे बेहिस लोग थे। ठीक है। किसके लिए? चंद करोड़ के लिए। 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ हम इसे कुछ भी नहीं समझते। हमारे लिए सबसे पहले हमारी इज्जत, हमारी जान जो इन्होंने ली है। हमें अपील है, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनसे अपील है हमारी। हर जगह पे जाती हैं, आप जा रही हैं मरियम नवाज साहब, आप जा रही हैं, हमारे पास भी हैं, हमारी आवाज़ उठाएं आप। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हर सूरत में हमें इंसाफ चाहिए, हर सूरत में इंसाफ चाहिए। बिल्कुल आपको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस की जानिब से जिस तरह से बता रहे हैं भाई, इनको जो है वो इंसाफ नहीं मिला, फिर बहन को और भांजे को भी कत्ल कर दिया जाता है। और सीएम पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनसे इंसाफ की भी अपील करते हैं और तवक्को करते हैं कि इनको अब यकीनन इंसाफ मिल जाएगा। चलें, पहले जो गलतियां कोताहियां पुलिस की जानिब से हुई उसको ये भूल भी सकते हैं कि अब इनका बहन का और भांजे का जो नाहक खून बहाया गया, उस मुकदमे में इनको इंसाफ मिल जाए। अब दूसरे भाई की जानिब चलते हैं जो इसी केस में, इसी मामले में भी इन्वॉल्व है। इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, इनसे पूछते हैं। भाई ये माइक लें आप जेल में रहे? जी सर, कितना अर्सा जेल में रहे? तकरीबन 5 से 6 माह रहे हैं। अच्छा, जेल में तो आप 5 से 6 माह रहे, आपके ऊपर 302 डाली गई, कत्ल की दफ़ात आप पे लगाई गई। जी, कहते हैं कि पुलिस कातिल को मनवा ही लेती है कि उसने कत्ल किया, तो आपको जब पकड़ा तो तब क्या हुआ था? मारते थे, तशद्दुद करते थे? फिलहाल मेरे ऊपर तो उन्होंने तशद्दुद नहीं किया, छोटे भाई के ऊपर और भांजे के ऊपर बहुत तशद्दुद किया उन्होंने। ठीक है। बहुत बेरहमी से मारा है। आपके सामने होता था सब कुछ? जी, क्या, बिल्कुल। किस तरह से तशद्दुद होता था? उल्टा लटकाते थे उनको, किसको? भांजे को और छोटे भाई भांजे को। की उस वक्त उम्र कितनी थी? तकरीबन 12 से 13 साल हो। 12 साल के बच्चे को उल्टा लटकाती थी लटकाया पुलिस। जाता है, कौन जी। सी पुलिस थी?
ये मनावा थाना है। मनावा आपके सामने होता था सब जी कुछ? बिल्कुल। तो वो क्या करता था भांजा? मुद्दई वहाँ पे खड़े होते थे, वो हंसते थे, उनके सामने मार पड़ती थी। मुकदमे के मुद्दई के सामने मुलजमों को मारा जाता जी था? बिल्कुल। और हमारे सामने, मेरे सामने मुद्दइयों ने बहुत ज़्यादा पैसे शकील सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी हमारे को दिए हैं अच्छा मार पड़वाने के लिए। अच्छा, सिर्फ तशद्दुद कराने के वो पैसे देता हाँ था? जी, और पास खड़े होके हंसते थे वो। पास खड़े होके? जी। और आपके भांजे को तशद्दुद किया जाता था? जी बहुत। बहन को भी मारते थे? बहन को भी उन्होंने मारा, दोनों बहनों को मारा है। कौन मारता था? लेडीज पुलिस? ये लेडीज़ पुलिस नहीं थी वहाँ पे, इन्होंने रखी हुई उस टाइम। ये शकील सब इंस्पेक्टर ने खुद उसको मारा स्टिकों के साथ, हाथ सीधे उल्टे करके हाथों के ऊपर डंडे मारे हैं, छोटी बहन के भी और बड़ी के भी। अच्छा, तो ये सब कुछ आपके सामने होता था? जी फिर क्या आप क्या रिएक्ट करते थे, क्या उस वक्त देखते थे कि सर, पुलिस मेरी तो इतना टांगों का मसला था, मेरी दोनों हड्डियाँ टांगों की फ्रैक्चर थी। जब आप गिरफ्तार जी हुए हाँ जी। इसलिए आपको बचत होगी, आपको हाँ नहीं मारा जी था? जी बिल्कुल। मुझे उन्होंने फ़िलहाल कुछ नहीं कहा, गालियाँ वगैरह निकालते रहे इसे और मुझे, अच्छा, तशद्दुद नहीं किया मेरे ऊपर। कितना अरसा बहन और दोनों बहनें कितना अरसा थाने में रही? तकरीबन 2 से 2.5 माह तक हम रहे हैं वहाँ। 2 से 2.5 माह? जी, हाँ गिरफ्तारी नहीं डाली होगी ना आपकी? जी तो नाजायज़ तौर पे आपको थाने में रखा? जी हाँ जी। हवालात में रखते थे या कमरे में बंद करते थे? हवालात में हमें रखा हुआ था और मशीरा को कमरे में उन्होंने बंद किया हुआ तो था। वो तो कानून के मुताबिक अगर कोई लेडीज़ हों तो उनको तो भेजना होता है वुमेन पुलिस स्टेशन में, तो नहीं भेजते थे? नहीं उधर ही रखा होता था जी, मर्दों के बीच में? जी हाँ जी। बहुत जो बहन ज्यादा कत्ल हुई है वो भी और दूसरी बहन भी? जी हाँ जी, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है वहाँ पे, बहुत गलत हुआ बताएं हमारे ना साथ। किस तरह, क्या नहीं, और ये क्या जो करते मैं थे? आपको बता रहा हूँ ये और ज्यादती क्या? नहीं तो ये बिल्कुल और क्या ज्यादती है, बिल्कुल यही है ज्यादती बस। है। मुझे ज़्यादा बात नहीं करने आती। मैं बस यही आपसे अपील, मेरी अपील है, जो देख रहा है हमें, मैं यही अपील करूँगा कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल आपको इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। मुझे इंसाफ चाहिए, जितना मैं कह सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल आपको इंसाफ मिलना चाहिए। अब उन 3 बच्चियों की ज़ुबानी भी ये सारा मामला जानते हैं, जिस पे दोनों बच्चियों के मामू बार बार जिक्र करते हैं कि बच्चियों के सामने माँ को कत्ल किया गया, उनके भाई को कत्ल किया गया, माँ उनको स्कूल छोड़ने जा रही थी, भाई भी दोनों बहनों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। बहुत छोटी उम्र की बच्चियाँ हैं, उनके सामने बड़ी बेदर्दी के साथ भाई को भी माँ को भी कत्ल कर दिया जाता है। कातिल कौन थे, क्या बच्चियाँ शनाख्त करती हैं? बच्चियाँ जानती हैं कि उनकी माँ को और उनके भाई को किसने कत्ल किया? ये आपको आगे चल के दिखाते हैं। जनूबी छोनी के इलाके में जो माँ और बेटे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, उस माँ की बेटियाँ जो पहले से यतीम थीं, इनके सामने कत्ल किया जाता है। बहुत छोटी हैं, बहुत कम उम्र है। भाई को और माँ को इनकी आंखों के सामने गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। यकीनन इस कंडीशन में नहीं है, इस हालात में नहीं है कि सब कुछ शायद बता सकें। कोशिश करते हैं कि क्या वाक़या था, इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। बेटा क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, आप पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में। स्कूल अब जाती हो? नहीं। अच्छा, अब नहीं जाती। और ये साथ जो बैठी हुई है, ये छोटी है, आपकी कौन लगती है? मेरी बहन है। अच्छा, इसका क्या नाम है? जन्नत। जन्नत। और दूसरी तरफ आपकी आपी है? जी। उसका क्या नाम है? जैनब। जैनब। अच्छा, ये बताओ कि क्या हुआ, आप स्कूल आपको मामा और भाई छोड़ने जा रहे थे, तो क्या हुआ था? मेरी मम्मा और मेरे भाई मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मेरी मम्मा ने मुझे स्कूल छोड़ के तरीक पे जाना था, तो मेरे ना कज़न आए और मेरे ना ताया अबू आए। मेरे ताया अबू ने और मेरे कज़न ने पहले मेरे भाई को गोली मारी, फिर मेरी मम्मा को मारी। अच्छा, और तारीख पे कहाँ जाना था, आपको पता है तारीख कौन सी होती है? तारीख किस पे कहाँ जाती थी आपकी मामा और भाई? जी। पता है आपको? कहाँ? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट जाती थी? क्यों जाती थी? क्योंकि मेरी मम्मा पे उन्होंने केस डाला था। आपकी मामा पे केस डाला था? अच्छा, तो फिर जब आपके भाई को गोली मारी और आपकी मामा को गोली मारी, फिर आप वहीं पे थी? तीनों बहनें थी या दोनों थी? दोनों। दोनों थी। तो आप उधर ही खड़ी हुई थी? जी। फिर क्या हुआ था? फिर वो जल्दी जल्दी से चली गए थे। मैं अपनी बहन को लेके भाग के मामू पास आ गई थी। किसके पास आ गई थी?
मामू पास। मामू पास। अच्छा, वहाँ पे जब उन्होंने गोली मारी तो भाई गिर गया था? जी नहीं, भाई नहीं गिरा था। भाई मम्मा को बचाने के लिए मम्मा के आगे आ रहा था। अच्छा, मामा को वो बचाना चाहता था, तो फिर उन्होंने भाई को भी मार दिया। कि कहाँ पे फायर लगा था भाई के? भाई के इधर लगा था और पेट में लगा था और इधर भी लगा था, इधर अच्छा। भी लगा था। दिल पे भी लगा था। तो फिर मामा को कहाँ पे लगा था? मम्मा को मैंने नहीं देखा। जब बस इतना पता चला था कि फायर लगा है। अच्छा, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे देख रहे थे जब फायर उसको लगा, माँ को और भाई को? नहीं, जब हम आए थे तब वो इकट्ठे हो गए थे। तब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, फिर पुलिस आई वहाँ पे? जी। पुलिस ने आपसे पूछा? पुलिस वाले अंकल को आपने बताया कि कैसे फायर मारा था उन्होंने? जी मैंने बताया आपने। अच्छा, आपका क्या नाम है? जन्नत। जन्नत कैसे, किसने मारा था आपके भाई को और मामा को? आपको पता है? बताओ ना किसने मारा है, डरते नहीं होते, बताओ। कोई बात नहीं, आप बताओ, आपकी मामा किधर है? मम्मा फोत हो गई। मामा फोत हो गई है। और भाई भी फोत हो गए। कैसे फोत हुए? गोली मारी थी? किसने मारी थी गोली? आपने देखा था? आप किधर जा रही थी? हम स्कूल जा रहे थे, मम्मा हमें छोड़ने जा रही। अच्छा, कौन कौन स्कूल जा रहा था? ये बहन जा रही थी आपकी? बताओ ना, बताओ। कोई बात नहीं। अच्छा, फिर आपका भाई आपसे प्यार करता था और मामा भी प्यार करती थी, तो आपको स्कूल छोड़ने जा रहे थे, फिर आप स्कूल नहीं गई, गोली मार दी थी उसको। किसने मारी थी? कौन आया था मारने? ताया थे आपके? आपने देखा था? और कौन था साथ? कज़न था। ये वो दो मासूम बच्ची हैं जी जिन्होंने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा। इसके चेहरे से लगता है कि बच्ची बहुत छोटी है और बड़ी ही ज़्यादा खौफ में मुब्तला है। इसने भी बताया, छोटी बच्ची ने भी बताया कि किस तरह से माँ और बेटे को बेदर्दी के साथ इनके रिश्तेदारों ने, करीबी रिश्तेदारों ने कत्ल किया। अब छोटी से बात की, अब इसकी बड़ी बहन जो है वो हम उससे बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्या दुश्मनी थी भाई के साथ जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, माँ के साथ क्या दुश्मनी थी कि उसका शोहर जो है वो भी नहीं था सर पे, और ये मासूम 3 बहनें जो हैं इस वक्त ना माँ इनके सर पे है और ना ही बाप इनके सर पे है। बेटा ये पकड़ो ज़रा माइक, क्या हुआ आपकी मामा को और भाई को किसने मारा और क्यों मारा? मेरे ताया अब्बू ने और मेरे कज़न ने मारा। वो जब मैं उनके पास रहती थी ना, वो मुझे तब भी कहते थे कि हमने मार देना, सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से। और भाई को इसलिए मारा क्योंकि वो कहते थे कि अगर मम्मा को मार देंगे तो उसके बाद भाई प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा, उसकी वजह से। अच्छा, तो क्यों मारना चाह रहे थे? आपके ताया मारना चाहते थे? हाँ जी, ताया अब्बू चाहते थे वो सारी प्रॉपर्टी खुद रख लें। उन्होंने 2 शादियाँ की। जो उनकी पहले वाइफ में से बच्चे थे ना, वो कहते थे मैं उनको वो लाहौर मेडिकल वाले घर में रखकर वहाँ पर कब्ज़ा करवा दूँगा। वो पहले वहाँ पर ही रह रहे थे। उससे पहले भी उन्होंने ना, जब पापा ज़िंदा थे ना, उससे पहले भी उन्होंने 1 दो पापा को घर में बुला कर ना पीछे डंडा मार था। तब से पापा को पता चल गया था कि ये लोग किसी के सके नहीं है। फिर पापा ने ना मम्मा के नाम प्रॉपर्टी कर दी, इसकी वजह से ही। अच्छा, आपकी मामा और बाबा जो हैं वो पहले इकट्ठे रहते थे, फिर आपके बाबा की कैसे डेथ हुई, क्या हुआ? मेरे पापा रात को बिल्कुल ठीक हैं। पापा ने ना ज़रा वो नशे की गोलियां भी खाते होते थे और है ना वो भी खाते होते थे। 1 दो पहले भी पापा का ऐसा हुआ था, मेरे बड़े मामू ने आकर उनको बचाया था, उनकी सांस बंद हो गए थे। अच्छा, सांस बंद हो गई थी। हाँ जी। फिर इसी तरह से उनको हाँ जी, तबीयत उनकी ख़राब थी, तो कुछ पता नहीं चला, तबीयत उनकी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। फिर वो आए हैं घर में, हमें हमारे सिर के ऊपर प्यार दिया है,
सोए हैं। फिर मम्मा ने उनकी टांगें दबा रही, मम्मा को कह रहे हैं दबाओ। मम्मा ने अचानक से, मम्मा ने वॉशरूम से होकर आई हैं सुबह सुबह टाइम ना, तो मम्मा ने आकर ना उनकी टांगें दबा रही। तो जब मम्मा ने देखा कि पापा ठंडे पड़ गए हैं, तब मेरे छोटे मामू ना आए हुए थे रिश्के का किराया देने के लिए घर। तो तब लॉकडाउन था, तो ना मेरे मामू ना नकाब कर मेरा भाई और मेरे मामू ना बाहर जा रहे थे गार्ड को बुलाने के लिए, कि डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, कैमरे की रिकॉर्डिंग्स के अंदर आया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कत्ल किया है। अच्छा। इसके थ्रू कि वो वीडियो के अंदर वो जा रहे थे ना, इस थ्रू उन्होंने मेरे मामू के ऊपर और मेरी मामा के ऊपर, भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ठीक और है। जो मेरे इरफान मामू और अली मामू, उनको उन्होंने बेगुनाह ही अंदर करवाया हुआ था, उन्होंने ये भी बात की थी। ठीक है। और जो आपकी बहन कौन सी अपनी मामा के साथ जेल में रही? ये वाली बहन, ये बहुत छोटी थी, मम्मा के बगैर कभी भी नहीं रह सकती थी। और मुझे और इसको वो ज़बरदस्ती ले गए थे, मामू के साथ झूठ बोला कि वो हमारा ख्याल रखने के लिए उधर आए, हम अकेले हैं। उसके बाद हमारे सामने ही सबको पकड़ कर ले गए, हम बहुत रोए, लेकिन उन्होंने, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद उधर भी उन्होंने हमारे पर जुल्म भी किया था, हमें मारते भी होते थे। इस बहन को भी बहुत मारा, आखिरी रात ना इस बहन को बहुत मारा था। ये बहुत रो रही थी, इसको बहुत बातें सुनाई थी। उसकी सुबह ही पुलिस लेने आ गई, मतलब मम्मा ने केस करवाया जब मम्मा जेल से बाहर आ गई थी बच्चियों का। उसके बाद इन्होंने हमें बहुत बहुत जगह पर गायब किया और फिर झूठ बोलते थे बच्ची ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब ये कत्ल होता है भाई को और आपकी मामा को मारते हैं वो, तो हाँ जी। आप कहाँ पे थी? मैं मामू के पास आई हुई थी। मामू के पास आई हुई थी। हाँ जी। तो मामू जो है, जब आपको इतला मिली फिर आप लोग वहाँ पे गए? नहीं, मेरे मामू ना ये वाले सो रहे हैं, हम सब सो रहे हैं, मम्मा भी तरीक पर चले गए, सारे तरीक पर चले गए, हम सो रहे हैं। मामू को ना 7 बजे के करीब ना फ़ोन आया, मैं और मेरी कज़न ना लेटे हुए हैं। मामू को ना छोटे मामू ने कॉल की है, तो अचानक से उन्होंने बताया, तो हम लोग सोए उठ के, हम बहुत ज़्यादा डर गए। मामू फ़ौरन गए हैं वहाँ पर, ये वाक़या हुआ है। तो आपकी ये छोटी बहन तो बहुत मिस करती होगी माँ को? लेकिन अब हम, अल्लाह ताला ने इसे सब्र दे दिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रोती होती थी। ये मम्मा के बगैर एक सेकंड भी नहीं रहती होती थी, और पप्पू वगैरह को देखकर तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती थी, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, कि इसको भी पता कि वो ऐसे लोग हैं। आपको इंसाफ मिल रहा है? हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए किसी भी हाल में। किससे इंसाफ लेना है? कौन दे सकता है आपको इंसाफ? कोई किसी के पास गए हैं, किसी एमपीए के पास, किसी पुलिस के बड़े ऑफिसर के पास? मेरे मामू हर जगह जा तो रहे हैं। अच्छा, लेकिन मामू तो कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, वो कोई पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं कि उनको पकड़ लिया, लेकिन वो दिखा भी नहीं रहे, इसलिए हमें किस तरह से पता चलेगा कि उनको पकड़ लिया। हो भी सकता है कि उनको वो पैसों की वजह से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आगे भी ऐसे हुआ है, आगे भी इन्होंने पैसों की वजह से ही सबको अंदर करवाया था। सारे बार बातें करते होते थे, हम लोग रूम के अंदर सब कुछ सुन रहे होते थे। माँ और बेटे को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान क्या कहते हैं और पुलिस की तफ्तीश अब तक कहां तक पहुंची है, इसके बारे में जानते हैं पुलिस की जुबानी। इस केस में ये जो जनूबी कैंट में हुआ, खातून जिसका नाम आयशा है और उसके बेटे को कत्ल किया गया, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इसमें कुछ पहलू ऐसे हैं कि जो आयशा है, इसके हस्बैंड को कत्ल करने का इस पर इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि उसके हस्बैंड के भाइयों ने लगाया। उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा, और आयशा को, उसकी भाई को, उसकी बहन को, तो ये इनका ग्रीवेंस भी रहा है कि आयशा का, कि जो इसके भाइयों ने अब एफआईआर कराई है कि जो इनके कत्ल होने के बाद, कि ये ग्रीवेंस भी है कि इनके साथ पहले भी शायद इंसाफ नहीं हुआ, और अब जो इनको कत्ल किया गया, डेफिनेटली ये एक बहुत दिलखराश वाक़या है, और इसकी तफ्तीश हम हर एंगल से कर रहे हैं। बिकॉज अब इसमें ये देखने की बात है कि कुछ जायदाद का भी एक तनाज़ा इनके सामने हमारे आ रहा है, कि जिसकी बिना पे असल में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। और जिस तरह खातून को कत्ल किया गया, ये लोग सेशन कोर्ट पे अपनी डेट पे जा रहे थे, और फिर दिन दिहाड़े इस तरह के कोई मार दे, अब वो मे बी शूटर्स भी शामिल हो सकते हैं इसमें, मे बी, या फिर ये खुद लोग इनको नामजद किया गया है। इस पे टीम्स बन चुकी हैं, और इस पे हमारी प्रायोरिटी है। देखें, सीएम पंजाब का जो विजन है, डेफिनेटली वो खुद भी खातून है, और उनकी बहुत प्रायोरिटी है कि जो ख़वातीन के साथ जो भी कोई ऐसा
जुर्म किया जाता है उनको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अब ये मर्डर है, इससे आगे तो कोई कोई जुर्म बनता ही नहीं है कि जिसमें हम ये बात करें, ये तो मैक्सिमम है। और इस पर मेरी प्रायोरिटी भी यही है कि हम जल्द से जल्द इनके जो कातिल हैं इसको हम अरेस्ट करें और उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जाए, एक मजबूत चालान तैयार किया जाए। और दूसरी है, मैं ये कहना चाहूँगी जो ख़वातीन वाले हम केसेस स्पेशली जैसे ये एक प्रायोरिटी है, ये कत्ल है, उसके अलावा जो और केसेस भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ होते हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कुछ ऐसे एक्ट्स किए जाते हैं, जो जुर्म किए जाते हैं, उनको भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा दिलाई जाए, उनको पकड़ा जाए। क्योंकि सोसाइटी की प्रोग्रेस जो है वो विदाउट इसके कि क्योंकि इजी टारगेट समझा जाता है एक फ़ीमेल को कि खातून को मार देंगे या खातून के साथ गलत कर देंगे तो कोई आगे हमें पूछेगा नहीं। दिस इज़ रॉन्ग। पुलिस की पहले भी ये प्रायोरिटी थी, आज भी ये प्रायोरिटी है कि इनको ऐसे केसेस जो ख़वातीन जिनमें विक्टिम्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर हल किया जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि पुलिस की जानिब से और करीबी अजीज़ो कारब की जानिब से होने वाली ज़्यादतियों के नतीजे में इस कहानी का अंजाम क्या होता है। मुलजिम पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं या नहीं किए हैं, उनको सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।